सो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर में वेटनरी फार्मेकोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 यूरिनरी एंटीसेप्टिक एंड डायूरेटिक्स यानी यूरिनरी एंटीसेप्टिक व डायूरेटिक के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी वो औषधियाँ जो उत्सर्जन तंत्र पर जीवाणुनाशक का काम करती है, यानी यूरिनरी सिस्टम पे एंटीसेप्टिक का काम करती है और मूत्र की मात्रा को बढ़ाने का काम करती है, मूत्र की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करती है। वो औषधियों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है औषधि जो आती है वो है चंदन का तेल, यानी सैंडलवुड ऑयल बोलते हैं। सैंडलवुड ऑयल जो चंदन की सूखी हुई लकड़ियाँ होती है, चंदन का पेड़ होता है जिस पे सांप लिपटे रहते हैं, यानी इसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है, जिससे चंदन के पेड़ पे सांप लिपटे रहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा अपने पहले स्कूल टाइम में। तो चंदन की सूखी हुई लकड़ियों को डिस्टिलेशन के द्वारा उसमें जो तेल होता है उसको प्राप्त करते हैं चंदन की लकड़ियों से डिस्टिलेशन द्वारा। जैसे डिस्टिल वाटर बनाते हैं उसी तरह से ये डिस्टिलेशन द्वारा चंदन की सूखी लकड़ियों से तेल निकालते हैं, उसे चंदन का तेल बोलते हैं। और इसका उपयोग जो है वो यूरिनरी सिस्टम में एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। यानी ह्यूमन बीइंग में एक बीमारी होती है गोनोरिया। गोनोरिया बीमारी जो होती है वो जनन तंत्र की स्किन की डिजीज़ है, जेनेटेलिया की, ह्यूमन बीइंग की, आदमी के, है ना। तो उसको सुजाक की बीमारी बोलते हैं, जैसे उसको सुजाक की बीमारी बोलते हैं। उसमें इसका उपयोग करते हैं। और परफ्यूम्स जो होते हैं ना, इत्र वगैरह बनाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं शरीर पे, इत्र खुशबू के लिए, उसमें भी इसका चंदन का तेल का उपयोग करते हैं। ये कुत्तों में जो यूरिनरी सिस्टम की बीमारियां हैं, मतलब कुत्तों के अंदर पेशाब संबंधी जो बीमारियां हैं उसमें इसको उपयोग में लेते हैं, जिसकी डोज है 0.3 to 1.3 ml, 0.3 से 1.3 ml इसकी कुत्तों में डोज है तेल की। दूसरा जो इसके अंदर ग्रुप आता है मेडिसिन का वो है ठोस उड़नशील तेल, यानी सॉलिड वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल बोलते हैं जो उड़नशील होते हैं, यानी सॉलिड वोलेटाइल ऑयल्स, ये इसमें दूसरा जो ग्रुप है। इसमें पहली औषधि जो आती है वो होती है कपूर। कपूर कैम्फर, ये आपने सुना होगा, आम भाषा में इसको कपूर बोलते हैं। तो ये कपूर जो है यह रंगहीन पारदर्शी क्रिस्टल के रूप में तीखी गंध वाला, यानी इसकी स्मेल जो है वो तीखी होती है, पंजेंट स्मेल होती है। और ये ठंडक महसूस कराने वाला पदार्थ है, यानी जब इसको शरीर पर लगाते हैं तो शरीर को ठंडक महसूस होती है, यानी ठंडक महसूस कराने वाला पदार्थ है। और इसको अगर जलाते हैं कपूर को तो आसानी से जल जाता है। ये कपूर को अगर जलाते हैं तो आसानी से जल जाता है और एक प्रकार की तीखी गंध पैदा करता है। इसलिए इसका उपयोग जो ज़्यादातर मंदिरों में आरती के टाइम में, हवन आदि में काम में लेते हैं। आरती करते हैं, आरती के टाइम में, हवन में इसको पूजा में काम में लेते हैं। इसके जो कपूर के उपचार में क्या क्या काम लेते हैं इसके, तो एंटीसेप्टिक और एंटीपायरेटिक है। ये एंटीसेप्टिक का काम करता है और एंटीपायरेटिक का काम करता है, डस्टिंग पाउडर के रूप में काम में लेते हैं। जैसे घाव होते हैं ना, अल्सर है, एक्जिमा है, एक होता है पिस्ती। पिस्ती का मतलब होता है अर्टिकेरिया, यानी अपनी लोकल भाषा में कह सकते हैं दाफड़। शरीर पे दाफड़ होता है चमड़ी पे, उसमें डस्टिंग पाउडर के रूप में इसको ऊपर लगाते हैं, उसके ऊपर डस्टिंग पाउडर के रूप में ऊपर लगाते हैं, जिससे ये एक्जिमा, अल्सर और दाफड़ ठीक हो जाते हैं। एक काउंटर इरिटेंट, ये आपको मैंने पहले बताया था कि आप ये शब्द जो है काउंटर इरिटेंट, एंटीसेप्टिक है, एंटीपायरेटिक है, एस्ट्रिंजेंट है, ये शब्द आपको बार बार आएंगे इसमें। जैसे मेडिसिन पढ़ेंगे आप तो उसमें बार बार ये शब्द आएंगे, तो आप इनको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ के याद करो। तो ये काउंटर इरिटेंट के रूप में, जैसे स्पेन का मतलब है मोच पे
कंट्यूजन का मतलब होता है कि शरीर पे घाव होते हैं, कंट्यूजन एक प्रकार के, जिसमें चमड़ी जो है वो इंटेक्ट रहती है, यानी चमड़ी कटती नहीं है, लेकिन उसके चमड़ी के नीचे कोई चोट लगती है, जैसे घोंटे औजार से, लठ वगैरह से, तो नीचे जो है ब्लड जम जाता है चमड़ी के नीचे, तो वो कंट्यूजन है। और एक र्यूमेटिज्म जोड़ों का दर्द है। मेस्टाइटिस पढ़ा होगा आपने, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ अडर, इसमें लिनीमेंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं, काउंटर इरिटेंट के रूप में, ठीक है। एक एंटीपायरेटिक के रूप में इन्फ्लुएंजा और नमूनिया, कुत्तों में कैनाइन डिस्टेम्पर आदि में इसका उपयोग टेम्परेचर को कम करने के लिए, इसमें बुखार होता है पशु को, तो उसका बुखार कम करने के लिए ताप कम करने वाली दवाइयाँ देते हैं, उसके साथ में इसको भी एंटीपायरेटिक के रूप में दे सकते हैं। अब एक चीज़ इसको आपको बहुत अच्छी तरह से याद करने वाली है कि यदि नर पशु जैसे मान लो सांड है, बुफेलो बुल है, या घोड़ा है, स्टड है, जो ब्रीडिंग के काम आता है, उसकी अगर इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में दे देते हैं, इसकी मात्रा ज़्यादा दे देते हैं, ज़्यादा मात्रा में, तो वो उसकी प्रजनन शक्ति को कम कर देता है। प्रजनन शक्ति को अगर ज़्यादा देते हो तो प्रजनन शक्ति को कम कर देता है, जिसे एफ्रोडिशिएक बोलते हैं, एफ्रोडिशिएक उसको बोलते हैं। और अगर कम मात्रा में देते हैं तो प्रजनन शक्ति को बढ़ा देता है, जिसको एनाफोरोडिशिएक बोलते हैं। एनाफोरोडिशिएक, तो ये दो जो शब्दावली है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लो, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। घोड़ों में पेट दर्द में और गोवंश में आफरे में अजवाइन, हींग, काली मिर्च आदि के साथ मिलाकर इसको देते हैं, जिससे क्या घोड़ों में पेट दर्द ठीक हो जाता है। गोवंश में, भैंसों में, इनमें आफरे में, आफरा टिम्पेनी, उसके अंदर इसको अजवाइन, हींग और काली मिर्च के साथ मिला के देते हैं तो वो पशु ठीक हो जाता है। अर्थात ये एंटीस्पास्मोडिक और कार्मिनेटिव भी है, एंटीस्पास्मोडिक और कार्मिनेटिव भी है। जब इसको क्लोरल हाइड्राज के साथ मिलाकर देते हैं तो पशु को नींद आने लग जाती है, यानी इसका मतलब है हिप्नोटिक्स का काम करता है। ये हिप्नोटिक्स का काम भी करता है। हिप्नोटिक्स आपने पहले फार्माकोलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि हिप्नोटिक्स क्या होते हैं। और दर्द, जब पशु को नींद आती है तो पशु को दर्द कम महसूस होता है, यानी दर्द महसूस कम होने लग जाता है उसका, अर्थात ये एनोडाइन का काम करता है। एनोडाइन का मतलब है जिसमें पशु दर्द कम महसूस करता है, वो मेडिसिन जो दर्द को कम करती है। इस काम के लिए इसकी खुराक है कैम्फर पाउडर के रूप में केटल और हॉर्स में 8 से 12 ग्राम, यानी केटल में 8 से 15 ग्राम और हॉर्स में 8 से 12 ग्राम, और कुत्ते में 0.12 से 0.6 ग्राम, ये इसकी ओरल खुराक है, इसकी पाउडर के रूप में। अगर इसको स्प्लिट कैम्फर के रूप में यूज़ करें, स्प्लिट कैम्फर के रूप में, लिक्विड के रूप में, तो केटल में 60 ml, हॉर्स में 15 से 30 ml और डॉग में 0.3 to 1.3 ml इसकी डोज है। अब इस वोलेटाइल, जो सॉलिड वोलेटाइल ऑयल जो अपने अभी पढ़ा था, सॉलिड वोलेटाइल ऑयल, उसके अंदर पहले कैम्फर था, अब आएगा दूसरा मेंथोल, दूसरा मेडिसिन है मेंथोल। ये उड़नशील द्रव्य है, यानी ये द्रव्य जो है उड़नशील है, मतलब अगर आप खुला छोड़ो तो वो भाप के रूप में उड़ जाएगा। अब इसको क्या, पिपरमेंट ऑयल जो है, पिपरमेंट ऑयल से प्राकृतिक रूप में या कृत्रिम रूप से इसको बनाया जाता है, यानी पिपरमेंट ऑयल से बनता है। अगर आपके क्वेश्चन में पूछे एग्जाम में कि भाई मेंथोल को कैसे बनाया जाता है, तो ये पिपरमेंट ऑयल से कृत्रिम रूप से या प्राकृतिक रूप से इसको बनाया जाता है। यह भी मतलब क्या है कि रंगहीन है, एसिडिक नेचर में है, एसिडिक एकिक्यूलर क्रिस्टल के रूप में, एसिडिक नहीं, एकिक्यूलर क्रिस्टल के रूप में, तीखी गंध वाला, त्वचा पर लगाने पर यह भी ठंडक पहुंचाने वाला द्रव्य है। जैसे कपूर है, उसको अगर आप त्वचा पर लगाते हो तो ठंडक महसूस होती है, इसे इसमें भी ठंडक महसूस होती है। इसका उपयोग एंटीपायरेटिक के रूप में करते हैं
एंटीपायरेटिक और अर्टिकेरिया, और अगर शरीर पे कोई खुजली वगैरह चले तो इसका उपयोग करते हैं। यानी खुजली के रूप में, खुजली को कम करने के लिए जो शरीर पे खुजली होती है चमड़ी पे, जैसे अर्टिकेरिया हो गया, पिस्ती जिसे बोलते हैं दाफड़, तो इसको इसमें कैसे यूज़ करते हैं? मेंथोल को 25 ग्राम लेते हैं और एल्कोहल को लेते हैं 100 ml। 100 ml एल्कोहल में 25 ग्राम मेंथोल मिला के इसको जो लोशन बनता है उसको शरीर पे लगा देते हैं, जहाँ पे ये अर्टिकेरिया वगैरह या खुजली वगैरह है वहाँ पे लगाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो डिजीज़ है, श्वसन तंत्र की जो बीमारियाँ हैं, जैसे नेजल कटार है, सूजन है, गले में सूजन है, या उसमें इसको कफ इलेक्चुरी और मिक्सचर के रूप में मिलाकर देते हैं इसको, यानी मिक्सचर बनाने काम आता है और कफ इलेक्चुरी के रूप में इसको श्वसन तंत्र की बीमारियों में देते हैं। एक ये विक्स बनाने काम आता है, विक्स जो बाज़ार में मिलती है, विक्स डिब्बे में आती है, विक्स इनहेलर आता है सूंघने वाला, जो नमूनिया आदि में नमूनिया हो जाता है बच्चों में या बड़ों में, तो पसलियों पे, छाती पे उसकी मालिश करते हैं। दूसरा बफारा यानी इनहेलेशन, जो सूंघते हैं ना विक्स, उसको बफारा बोलते हैं, उसके काम भी आता है। यानी इसको जो है गर्म बाल्टी गर्म पानी लेके, उबला हुआ पानी, उसमें अगर इसको डाल देते हैं तो इससे भाप निकलती है, वो उसको पशु को सूंघा देते हैं। एक ये पेरास्टिसाइडल और एंटीसेप्टिक भी है, पेरास्टिसाइडल और एंटीसेप्टिक का काम भी करता है। फिर इसमें तीसरा पदार्थ जो आता है वो है थाइमोल। थाइमोल इसी के अजवाइन का फूल बोलते हैं, अजवाइन का फूल भी इसको कहते हैं। तो ये आ सकता है कि अजवाइन का फूल किसे कहते हैं, तो थाइमोल को अजवाइन का फूल कहते हैं। ये थाइमस वल्गेरिस अजवाइन से, यानी अजवाइन का पौधा जो है वो है थाइमस वल्गेरिस, और जीरे से, पुदीने से प्राकृतिक रूप से, तथा इनसे तो ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है। जैसे थाइमस वल्गेरिस अजवाइन से, जीरे से और पुदीने से ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है। और फिनोल जो है उससे फिनोल से सिंथेटिक रूप में, यानी आर्टिफिशियली सिंथेसिस करके प्राप्त किया जाता है। यह भी रंगहीन क्रिस्टलीय तीखी गंध में स्वाद वाली औषधि है। इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ये दिखने में कैसा है और स्वाद में कैसा है, सूंघने में कैसा है। तो ये रंगीन क्रिस्टलीय तीव्र गंध में स्वाद वाला औषधि है। इसकी जो उपयोग करते हैं, एक तो वर्मीसाइड मतलब कृमि यानी पेट के कीड़े मारने के काम में आता है। तो उसकी खुराक जो है जैसे रिंगवर्म, एक्जिमा और सोरियासिस, ये स्किन की डिजीज़ है। यानी रिंगवर्म, एक्जिमा और सोरियासिस, ये जो बीमारी है स्किन की, उसमें केटल हॉर्स में 15 से 30 ग्राम इसकी खुराक है। बछड़ों में 2 से 4 ग्राम है, और कुत्तों में 0.2 ग्राम यानी ½ ग्राम से 2 ग्राम तक इसकी डोज है। एक ये इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक रूप में काम में आता है, इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम में आता है। जो हॉर्स और केटल में इसकी खुराक है 2 से 8 ग्राम एंटीसेप्टिक, इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक रूप में, और कुत्ते में है 0.12 से 0.3 ग्राम ये इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक रूप। तो ये कुछ औषधियाँ थी जो यूरिनरी एंटीसेप्टिक यानी उत्सर्जन तंत्र के जीवाणुनाशक और डायूरेटिक के काम आते हैं। पेशाब ज़्यादा बनता है, जिससे पेशाब ज़्यादा बनता हो, वो दवाइयाँ थी जिसके बारे में आपको आज इसका अपने अध्ययन किया। इसको भली भांति आप इसकी डोज है, इसके गुण हैं, और इनके अंदर कुछ परिभाषाएं हैं कि इसको एफ्रोडिसिक क्या है, ये आप याद करो। धन्यवाद।